जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। हम आज डीवीएम की क्लास के साथ मौजूद हैं। फिटॉटमी करने जा रहे हैं। बच्चे को काट के अपने बाहर कैसे निकालना है, उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जब तक आपको उन प्रिंसिपल्स का नहीं पता होगा, उन असूल और कवानीन का नहीं पता होगा, आप बच्चा काट के बाहर नहीं निकाल सकते। तो आज इंशाल्लाह इस पे आपको एक डेमो देकर दिखाएंगे। ये बच्चा जो मौजूद है कि अगर आपने इसको काटना, मिसाल के तौर पे ये जो टेबल है, ये समझ लें कि ये गाय भैंस कुछ भी है, और ये जो इसके ऊपर बच्चा हमने बना के रखा हुआ है, समझ लें कि ये कटा है या कटी है या बच्चा है या बच्ची है। और ये माँ के पेट में कुछ फूल चुका है या बड़ा साइज़ का हो गया है और हम इसको काट के निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटे आप ज़रा आगे आ जाएँ, इसको होल्ड कर लें। अब ये कुछ इस तरह से माँ के पेट में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको सामान बता दूँ, ये जो चीज़ें मेरे हाथ में है, ये है फीटोटोम। सबसे पहले आपने फीटोटोम की असेंबली करनी होती है। सबसे पहले क्या करनी है? फीटोटोम को आपने असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए ये देखें, ये ऐसे जुड़ जाएगा आपस में, ये जुड़ गया। जब ये जुड़ जाएगा तो यहाँ से ये लॉक देख रहे हैं, ये लॉक आप बंद कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले आपने फीटोटोम के अंदर तार पास करनी है, जिसको आप वायर कहते हो। वो वायर जिससे आप इसको काटते हो, वायर पास करने के लिए हमें, ये वायर है जी। अब इस वायर को हमने इसके अंदर पास करना है। वायर पास करने के लिए हमारे पास ये मौजूद है, इसको हम कहते हैं थ्रेडर। इसको क्या बोलते हैं जी? थ्रेडर। अब अगर आप इस तरफ मैं रख दूं इसको आपको समझाने के लिए, फीटोटोम कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है। अब हमने इसके अंदर से वायर पास करनी है, तो हम वायर कैसे पास करेंगे? एक बात याद रखिएगा कि वायर जो अंदर से आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। ये देखें, जो तार है मेरे पास, ये ऐसे गुजर के और ये बाहर से ऐसे वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यहाँ से पास करेंगे, इस एंगल से। तो कैसे पास करेंगे? ये ज़रा गौर से देखिएगा, तो ये पकड़ लें। ये मैं इसको यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये देखें, ये पास कर दिया। इसके अंदर बेटे ये फंसा दी आपने, तार फंसा दी, और ये इसको आपने यहाँ से बाहर निकाल लिया। मेरी बात समझ गए? इसी तरह जब आप इसको यहाँ से गुजारेंगे इस एंगल से, तो ये बेटे यहाँ से आपने तार को इसके अंदर डाला और ये आपने तार को जहाँ लगाओ बेटे, ये बाहर निकाल लिया। तो ये तार का एक सिरा जो है मेरे पास बाहर आ गया। तार का एक सिरा मेरे पास है बाहर आ गया। अब इसी तरह तार का दूसरा सिरा जो है ये मैं लेकर आऊँगा, तो मेरी हेल्प करवा दें ज़रा काइंडली। ये फंसा दिया इसके अंदर और ये बाहर आ गया। इसी तरह यहाँ से तार को यहाँ डाल दें और ये बाहर आ गई। ठीक है जी। ये मैंने इसके अंदर तार फिट कर दी। ये थ्रेडर का काम ख़त्म हो गया। इसको, तार को मैंने बाहर निकाल दिया और इसके अंदर ये मैंने फिट कर दिया ऐसे करके। जब ये फिट कर दिया ऐसे करके, तो ये जो अंदर इसका लॉक है, इस लॉक के ज़रिए मैंने ये जो दो पोर्शन है, आपको नज़र आ रहा है बेटे कैमरे में, ये मैंने जोड़ दिए हैं। ठीक है, बात समझ गए? इसका एक लॉक इधर भी होता है। चलें, ये बेटे ये पास हो गया। अब ये इसके ऊपर लॉक है, ये यहाँ पे फिट होगा। ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब ये यहाँ पे फिट इसलिए नहीं हो रहा कि ये किसी और फीटोटोम का है और ये थोड़ा साइज में बड़ा है। खैर, ये यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाएगा। जब फिक्स होगा तो आपने इसकी डायरेक्शन ऐसे रखनी है। कैसे रखनी है? ऐसे नहीं करनी, ऐसे फिक्स नहीं करना। ये आपने फिक्स करके डायरेक्शन ऐसे रखनी है। ये बात समझते जा रहे हैं? जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ उसको गौर करते जाइएगा। तार पास हो गई, ये फीटोटोम फिक्स हो गया। अब इसकी तार होनी कितनी चाहिए? अब ये देखें कि ये मेरे पास तार है इतनी, ठीक है, और आगे से बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। कम से कम मुझे आगे से इतनी तार चाहिए। जो भी चीज़ मैंने काटनी है चाहिए ना, इतनी सर काटना है, टांग काटनी है, इतनी तार तो चाहिए। अब इतनी तार मैंने आगे बचा ली और इतनी तार मेरे पास पीछे रह गई। अब आपने तार इतनी काटनी है कि आपने जो भी चीज़ काटनी है
उससे इतना फासला रख लिया। आप इसको ऐसे और ऐसे पूरा काट दे सको, ऐसे नहीं, तार इतनी हो जाएगी कि आप ऐसे पूरा काट दे सको। तो इतनी तार आपको चाहिए। तो ये तार छोटी है, ये नहीं काटेगी। तो आपको ये समझ लगी जब आपने तार काट रही है। इसीलिए अमूमी तौर पे जब हम तार काटते हैं तो पहले हम थ्रेडर ये तार पास कर लेते हैं। जब तार पास हो जाती है तो उसके बाद फिर हम जहां से भी तार को कट करना होता है हम कट कर देते हैं। ये लीजिए, इसका हिस्सा मिल गया, ये यहाँ पे हमने जोड़ दिया जी। ये भी लगता है इसका नहीं है। चलो खैर, ओके हो गया जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, ये क्या है जी? हैंडल। ये क्या है? हैंडल। ये क्या है? वायर गाइडर। ये क्या है? क्रेज हुक। इनका इस्तेमाल कहाँ पे किस तरह होगा मैं बताऊंगा। और ये क्या है बेटे? इसके अंदर आपने अब तार को पकड़ के आपने कुछ चीज काटनी है तो तार तो आपके हाथ को काट देगी ना। तो इसके अंदर तार को ऐसे गुजारना है आपने। ये पहले यहाँ से ढीला करना है। जरा पास ला के दिखाओ बेटे। ये देखें, ये अंदर से यहाँ से इसके अंदर से तार गुजारी, अभी भी नहीं गुजरी, और ढीला करते हैं। ये तार इसके अंदर से गुजार के ये गुजर गई। बेहतर है कि आप इसको डबल गुजार लें। ठीक है जी, ये डबल गुजार, ये क्रॉस होके ये आपने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह ये वाली तार जो है ये भी आप इसमें से गुजार देंगे। यहाँ गुजार दिया और इसी तरह आपने इसको यहाँ गुजार दिया। ठीक है, तो ये आपका लॉक हो गया। अब आपको जब भी कोई भी चीज़ काटनी है तो ये आपने ऐसे हाथ में पकड़ के, ये आपके हाथ में, ये आप इसको पकड़ के काट सकते हो। ये बात समझ लगी? ये ऐसे आपके हाथ में रहेगा, आपकी फिंगर्स नहीं कटेंगी। याद रखिएगा, फिटोटॉमी के अंदर अक्सर लोग उंगलियां काट लेते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। उस नुकसान से आपने बचना है। तो फिटोटॉम जो है उसकी असेंबली पूरी आपको आ गई कि आपने फिटोटॉम पूरा तैयार कैसे करना है। भाई आसान है। अब आगे प्रिंसिपल कि हमने बच्चा काटना कैसे है। ठीक है जी, उसके लिए मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये उसका काम खत्म हो गया, इसको पीछे रख दो बेटे। हमें चाहिए ये चेने या रस्सी, चेन या रस्सी चाहिए। इनका काम क्या है कि जिस चीज को काटना है, ये रस्सी दिखा दें। अगर आपके पास चेन नहीं, आप रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस चीज को भी काटना है सबसे पहले उस चीज को आपने बांध लेना है। ये नॉट बनाने का तरीका देख लें, इसको निकालने वाला। चले छोड़े, ये देखें, ये नॉट बनाने का तरीका क्या है। ये इसको ऐसे पकड़ा, ये ऐसे घुमाया, घुमा के इसमें से गुजार दिया, तो ये आपकी क्या बन गई? स्लिप नॉट बन गई। इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ भी जाके अप्लाई करोगे, खींचोगे तो ये टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास रस्सी मौजूद है तो रस्सी ले लो, ये मौजूद है तो चेन मौजूद है तो चेन का सिंपल तरीका क्या? ये देखें, चेन के एंड से एक एंड पे ये है, एक एंड पे ये है, ये इसमें से ये लूप बन गया। जिस जगह भी जाना है इसको काटना, पकड़ो, खींचो, ये फिट हो गया। ये ले। अब सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है जी? आपने फिटोटॉम तैयार कर लिया। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि जिस चीज को काटना है उसको आपने सिक्योर कर लिया। डॉक्टर साहब पकड़ लें, ये छोड़ दें आप। अब इसको बेटा हाथ रखो यहाँ। अब ये हम टांग काटना चाहते हैं, हमने टांग को सिक्योर कर लिया जी। सबसे पहला काम फिटोटॉम तैयार कर लिया। दूसरा काम क्या? जिस चीज को काटना है उस चीज को हमने सिक्योर कर लिया। तीसरा काम है अब आपने इस पे फिटोटॉम को अप्लाई करना है। जरा बात गौर से समझिएगा। अब मैं फिटोटॉम अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखें, अच्छा इस तरफ से आता हूँ।
सबसे पहले मैंने लूप बनाया। याद रखिएगा फीटोटोम को जब भी आपने कोई चीज काटनी है, उसका ये जो हेड है फीटोटोम का, ये ऊपर होना चाहिए और आपने नीचे से जाना है ऐसे। डॉक्टर साहब इसके तो से गुजारे हैं ये मैं जा रहा हूँ बेटे, ये नीचे से जा रहा हूँ। जाते हुए मैंने मैक्सिमम पॉइंट तक, ये देखें स्कैपुला तक चला गया, स्कैपुला तक चला गया ना। अब यहाँ पे जाके इस पोजीशन पे मेरा ये मौजूद होगा और मैंने अपने हाथ को इधर ऐसे रखना है, इस जगह पे। ये जो मेरा फेस्ट है इसको ऐसे रखना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, नहीं तो उंगलियां कट जाएंगी। हमेशा ऐसे रखना है। अब ये ऐसे रख लिया बेटे, एक बंदा पीछे से आए, ये जो तार है इसको हल्का सा टाइट करे, हल्का सा करो टाइट, करो टाइट, करो टाइट, करो टाइट, करो बेटा वो नीचे पकड़ो ना, दोनों सीधा 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 करो ना, सीधा करो, छोड़ दे कापी नु यार, सीधा 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 हो, करो टाइट, करो 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 करो, बस ये टाइट हो गया, हो गया। बंदे ने पीछे से खींचा, टाइट हो गया। अब जरा गौर करें, दूसरा स्टेप हो गया एप्लीकेशन ऑफ द फीटोटोम। यहां लेकर आओगे तो पूरा सही नहीं कटेगा, तो मैं मैक्सिमम पॉइंट तक जाने के लिए यहां तक ले गया हूं और मैंने ऐसे अंदर हाथ रखना, मेरा ये वाला हाथ मां के अंदर मौजूद है। समझ गए बात मेरी को? अच्छा अब बात ये है, यहीं पे हाथ रख लें, जब ये खींचेगा ऐसे तो ब्रदर मेरा फीटोटोम हिल जाएगा। जब ये खींचेगा तो मेरा फीटोटोम हिल जाएगा, क्योंकि पावर लगेगी, ये जोर लगाएगा। मेरे लिए फीटोटोम को इस पोजीशन पे रखना मुमकिन नहीं रहेगा, तो मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प लेने के लिए क्या करूंगा, एक चेन और ले लें या फिर एक रस्सी ले लें। इस चेन को या इस रस्सी को इस जगह पे गुजारूंगा मैं, ठीक है जी। फिर देखो बड़ी चेन, और चेन सर पड़ी है, बड़ी है। चलो यार लंघ ही गई, दिखाओ जरा चेन, देखो एक दो, ये देखें जरा, ये चेन यहां से गुजारी। अब एक बात को समझना, आपने बात को समझना ये है कि ये वाला हिस्सा माँ के पेट के बाहर है और ये सारा हिस्सा माँ के पेट के अंदर है। तो ये मैंने इस तरह करके ये इसको यहां पे डाला, इस पे ये गुजारा और माँ के पेट के ऊपर से बिल्कुल सीधा, डॉक्टर से सामने आओ, फाड़ लो, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने ये हाथ रख लिया यहाँ पे ऐसे, ये हाथ रख लिया ऐसे, और ये माँ के पेट के बाहर से ये भाईजान यहाँ पे जोर लगा के रखेंगे, ताकि जब ये बंदा पीछे से काटे तो मेरा फीटोटोम अपनी जगह पे रहेगा। इस भाई की वजह से ये गलती नहीं करनी। अगर ये बंदा यहां पर ना हुआ तो जैसे ही ये जोर लगाएगा मेरा फीटोटोम अपनी जगह से हिल जाएगा और कट भी गलत आएगा, मेरा हाथ कटने का अंदेशा भी होगा। अब यहां पे इस तरह से असेंबली में सबसे पहले आपने हाथ को सिक्योर कर लिया, फिर फीटोटोम अप्लाई कर दिया। फीटोटोम को सिक्योर करने के लिए ये जो मैंने रस्सा डाला है, ये जो चेन डाली है, ये माँ के पेट के ऊपर से गुजरती हुई ऊपर चलेगी। लाइन चेक करो, सीधी लाइन है, एक ही लाइन में काटने वाला खड़ा है और एक ही लाइन में वो बंदा खड़ा है जिसने माँ के पेट के बाहर चेन पकड़ी हुई है। और मैं ऐसे हाथ यहाँ रख के पोजीशन बना के, छोड़ो जरा, ये ऐसे बैठा हूं, ठीक है। जब इनसे मैं कहूंगा काटो, ठीक है, जब मैं कहूंगा काटो, अच्छा अगर आप वादा करो मुझे कि ये वाला हिस्सा जो है मुझे आप दोबारा जोड़ के ला के दे रहे हो तो हम ये कट कर सकते हैं, अभी करते हो वादा? बोलो भाई, ये मैं काट दूं, जोड़ लाओगे, सीन मार लाओगे? चलो ये सीन मार के लाएंगे। डॉक्टर साहब अब आपने इसको काटना है तो सबसे पहले पहला कट हल्का देना है, ठीक, करें 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 करें। डॉक्टर साहब आपने इसको खींच के रखना है, करें, करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जोर लगाएं जोर लगाएं, शाबाश शाबाश। ये टांग वो गई, ये बेटे हम तुझे जोड़ के भी देनी है। ये मैं आपको करके इसलिए दिखाना चाहता था कि आपको समझ आ रही बात की। तो बेटे ये यहाँ से जोड़ के खवातीन देंगी, नेक्स्ट टाइम सुई धागा ले आना और उसको यहाँ से जोड़ देना। ये सदका जारिया समझ के करना है।
टांग उतर गई और मैक्सिमम पॉइंट से उतर गई। याद रखें, जब भी कट देना है तो पहला कट देने के लिए पहला कट आपने जोर कम लगाना है। याद रखें, जब भी कभी कट लगाते हो पहले आप कट की जगह बनाते हो, आहिस्ता आहिस्ता कट बनाना ताकि वो तार अंदर खुबनी शुरू हो। जब वो खुब गई फिर चौथा गियर लगा दो। ऐसे ये ऐसे ऐसे नहीं करना, ये क्योंकि तार छोटी है, भाईजान को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी है। तार इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये बंदा मुझसे 2 फुट पीछे खड़ा हो और ये ऐसे पूरी मत नहीं चलाए। एक पूरा कट मारेगा ना, 4-5 किस्म के टांग को निकाल के बाहर मारेगा। अगली टांग कट गई, पिछली टांग कट गई, 2 टांगे कट गई। अच्छा, इसी तरह आपने जब टांग कट गई तो ये चेन को अलहदा कर लिया, ठीक है, ये पकड़ो बेटे, और ये फीट और टोंग को बाहर निकाल लिया। ये तो खैर पहले ही बाहर था। हमने अब देखना बच्चा निकला नहीं निकला जी। हम फिर फैसला करेंगे दूसरी टांग काटने का। दूसरी टांग भी जो है वो इसी तरह कटेगी, ठीक है। यहां पर रख के दूसरी टांग काट दी, कटा, कट गया, निकला नहीं निकला, मसला बन गया। तो दूसरी टांग काटने के बाद हेड कैसे काटोगे? हेड के लिए ये आज आपको मैं बच्चा 5 पीसों में निकाल कर दिखाऊंगा। हेड के लिए ऐसे ही जा रहे हो, ये इसके अंदर से जाते हुए आपने इस जगह पे पूरे हेड पे, ठीक है बेटे, टाइट करो, टाइट करो, ऐसे से टाइट करो, ऐसे से टाइट करो और टाइट करो। हो गया, ये टाइट हो गया, ये देख लें। फिर इसको दोबारा अप्लाई करेंगे। बेटे पकड़ लो, ये पकड़ो, ये लगाओ यहाँ पे, इस जगह पे अप्लाई करो। करो करो, शाबाश। ये इसको पकड़ा दो। अब बेटे ये इसी तरीके से, ये मेरा हाथ ये अंदर है, ये ऐसे मौजूद है। याद रखें, जब ये बंदा काटेगा ना, ये आपका ये ऊपर को होगा ऑटोमेटिक। आपने इस पे जोर लगा के नीचे रखना है और अलाइनमेंट सीधी रखनी है, जोर का काम इतना भी नहीं। लेकिन ये जो बंदा ये सामने खड़ा ना मोबाइल वाला, अगर ये बंदा मेरे हेल्प करेगा ना, कुछ भी नहीं होगा, आराम से कट जाएगा। सर कट गया, अब समझ ले सर भी कट गया, अब समझ ले दोनों टांगे भी कट गई। बच्चा फिर नहीं आ रहा, बच्चा फिर भी नहीं आ रहा, अब क्या करें। हाँ जी, अब इसके बाद है ये धड़ को काट दो। अब क्या करना है? धड़ को काट दो। पर धड़ को काटने के लिए मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए कि मैं इस धड़ को काटूं कैसे, उसका तरीका सुन लें। ये बेटे साइड पर रखो। ये देखें, जब गर्दन कट गई, कर दी। अच्छा, इससे पहले कि मैं बात बता दूं, यहां पे मैं पीछे बात बताना भूल गया। पहला स्टेप था हमारा इसको सिक्योर करना। हेड को भी आपने पहले रस्सा डाल के सिक्योर कर लेना। काटने से पहले रस्सा डाल के या चेन डाल के सिक्योर करके एक बंदे को पीछे हेड पकड़ा देना है। अब इसको बाकी के पार्ट को काटना है, तो अब क्या करें? ये ऐसे आप अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाके यहाँ पे जिस जगह पे आपने हेड काटा है इसको अप्लाई कर देंगे। ऐसे हो गया अप्लाई। अप्लाई करने के बाद इसके पीछे रस्सा डाल दो, इसके पीछे चेन डाल दो। ले बेटे, ये पकड़ ले, पीछे हो गया, सिक्योर हो गया। अब आपको समझ आ गई कि यहाँ पे हमने कैसे पकड़ना है। पकड़ लिया बेटे, इसको यहाँ से पकड़ के रखो जरा। अच्छा, अब मैंने आगे तार डालनी है। मेरा हाथ तो इतना लंबा नहीं है कि मैं इसको तार डालूं। यहाँ पे अब तो आपको डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। वो क्या होगी सुन ले जरा। एक साइड का आपको तार निकालना पड़ेगा। सब फेटोटॉम की तार काट दो, एक साइड की काट दो। अब बताता हूं कि आपने करना क्या है। ये एक साइड की तार मैंने फीटोटोंग की, बेटे इधर दिखाओ ना, ये फीटोटोंग की एक साइड की तार निकाल दी है। निकाल दी। ये यहाँ पे पड़ा हुआ था वायर गाइडर, इस वायर गाइडर में ये तार डाली। ठीक है जी,
अब याद रखिएगा, अब मैं वायर गाइडर जो है ना अंदर लेके जाने लगा हूँ, तो लुब्रिकेशन जो है जितना ज़्यादा यहाँ पे ऑयल डालोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब ये मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा ऐसे अपने हाथ से, अंदर से यहाँ से डाला, ये इसके नीचे से गुजारा, यहाँ से पकड़ा, ठीक है, और इसको वापस ले आया, गुजार दी, यहाँ से ला के फिर दोबारा इसको मैं वायर गार्डर से उतारूंगा। बेटे अब ये जरा असेंबली पूरी करो आप, वो थ्रेडर दो बेटे, थ्रेडर दो, देखो थ्रेडर पूरा गुजारो, यहाँ से गुजर जाता है, चेक करो, परली साइड से गुजारो, पूरा गुजारो गुजारो, शाबाश 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 शाबाश, लेके जाओ एंड पे, लेके जाओ एंड पे, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, आ गया जी आ गया, लो बेटे ले जाओ, ये आ गया जी। तो अब ये गुजर गया, ये जरा गौर करें, गुजर गया, ये टाइट हो गया बेटे, इससे लगाओ, इस पे ये लगाओ, ये जरा बात समझते जाएं बेटे, सिंपल सा काम है, परेशान नहीं होना आपने बच्चे के हम ये टुकड़े कर देंगे कि आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। ये फिर इसको हमने अपने असेंबली को पूरा कर लिया। पूरी होगी जनाब, ठीक है। अब बेटे ये बंदा यहां से इसको खींच रहा है, डॉक्टर साहब तुसी आओ ना, मगर ये बंदा खींच रहा है इसको यहाँ पे, ठीक है। ये खींचने का मकसद ये होता है कि जब आप काट रहे हो, जैसे ही पोर्शन कटे बाहर निकल आए। अब बेटे यहाँ पर मैक्सिमम मैंने कोशिश करनी है यहाँ तक आ जाऊं। अब चूंकि ये मैं घुमा चुका हूं, मेरी कोशिश होगी मैं हल्का सा अपने हैंड की मदद से इसको आगे लेके जाऊं, और जितना इसको टाइट, जब मुझे लगे कि मैं अपनी पोजीशन पे आ गया हूं, इस पोजीशन पे तो मैं कहूँगा टाइट करो भाई, टाइट हो गया, बस बस बस। अब ये अप्लाई करो, क्योंकि इसके बगैर तो मैं नहीं कर सकता। अब ये इसको काटेंगे तो बेटे ये धार पूरा कट जाएगा। अब पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, हिप रीजन और दो टांगे। बच्चा फिर नहीं बाहर आ रहा, इतना फूला हुआ है बच्चा, फिर बाहर नहीं आ रहा। अब आपको बताता हूँ अपने हिप रीजन को कैसे काटना है, ठीक है जी। करें जी इसको डिसमेंटल। एक साइड का फिटोटॉम तार निकाल लो, ये खोले तार एक साइड की। फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वायर गाइडर की, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वायर गाइडर की। उससे पहले अभी हमने ये जो क्रेज हुक थी यहाँ अप्लाई की थी, अब क्रेज हुक हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इस जगह पे। यहाँ पे जो लंबर वर्टिब्री कटी है, यहाँ पे कौन सी हड्डी है, लंबर वर्टिब्री को जाके अप्लाई कर देंगे और ये इसको पीछे पकड़ा देंगे। सिक्योर हो गया। अच्छा अब मेरे भाई इसको तार की एक साइड निकाल ली, निकाल ली है, निकल गई, वायर गाइडर में घुमाई, ये मैंने घुमा ली जनाब। अब मैं बेटे जाऊंगा ऐसे, यहां से बेटे गुजारूंगा इसको, ये टांग के यहां से और टांग के नीचे से निकाल के इसको वापस लेके आऊंगा। आ गई, ठीक है जी। तो ये आपने बेटे ऐसे गुजार लेनी है, गुजर गई। अब इसका असेंबली पूरी करो बेटे, अब असेंबली पूरी करो, शाबाश। ये तसल्ली से करने वाला काम है बेटे, इसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम सुकून से करना है। चलो ले जाओ, खींचो 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 खींचो, जोर लगा के ना एक दफा खींचते होते बेटे। असेंबली पूरी हो गई। अब ये देखें बेटे, ये यहाँ पे एक साइड पे ले आऊंगा, तो यहाँ से बेटे एक चीज गलत हुई है यहाँ पे, एक बात नोट करें आप, ये देखें, ये यहाँ से गुजारना है हमने। वायर गाइडर को कहाँ से गुजारना है बेटे, यहाँ से गुजारना है। ये दोबारा गुजारें बेटे वायर गाइडर को आप, ठीक है। हाँ जी, वायर गाइडर को, क्योंकि हमने टांग को सेंटर से काटना है, ये दो पीस हो जाएंगे, ठीक है। यहां से गुजारना है, यहां से गुजर, ठीक है, ठीक, गुजार दो, गुजारो, गुजर गया। हाँ अब ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरा ये रहेगा, हेड फिटोटॉम का यहाँ पे रहेगा, ठीक है, शाबाश।
छोटे बच्चे की हड्डियां नरम होती हैं बेटा, काटनी जरा आसान होती हैं। चलें जी, ले जाओ, शाबाश, हो गया जी, ओके। अब ये मैंने इसको यहाँ पे टाइट करवा लिया। अब आप ये देखें, कोशिश करें कि पिन बोन, जानते हैं ना हड्डी के दोनों तरफ हड्डी होती है, दुम के दोनों तरफ हड्डी होती है जिसको पिन बोन कहते हैं। हमने पिन बोन को सेंटर से क्रश कर देना है, तो एक टांग पिन बोन के साथ अलहदा हो जाएगी। और ये वाला भाई किधर गया मेरा, इसके बगैर तो मैं फारग हूँ। अगर ये भाई ना हो तो मैं फिटॉटमी नहीं कर सकता। ये जो भाई सामने खड़ा है बस्ता पहन के, ये इस वक्त मेरी टाइमलाइन है, ठीक है जी। ये देखें जी, यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है, और ये इसको यहाँ पे जोर लगाया। तो अब आप इसको कटवाएंगे तो ये जो टांग है, अब आपने चूंकि ये भी अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे बाहर निकल आएगी। फिर आपके पास सिर्फ ये टांग और ये हिस्सा रह जाएगा, तो फिर आप इसको भी काट के बाहर ले, इसको काटने की जरूरत ही बगैर काटे बाहर ले आओगे। तो हमने बच्चे की पहली एक टांग काटी, फिर बच्चे की दूसरी टांग काटी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा जब भी फिटॉटमी करूं पहले बच्चे की टांगे काटूं। और याद रखें, फिटॉटमी हमेशा उस केस में करनी है जब बच्चा डेड हो जाए। जिंदा बच्चे पे सिजेरियन करना है, ठीक है। जब 2 टांगे निकल गई फिर मैं कोशिश करूंगा बच्चे को निकालने की, फर्दर काट ना देने पड़े। नहीं आ रहा फिर सर काट दिया, नहीं आ रहा फिर मैंने सेंटर से धड़ काट दिया, नहीं आ रहा तो फिर मैंने सेंटर से 2 टांगे काट दी। और जिस तरह से काटनी है, कहाँ पे वायर ग्रुप डायरेक्टर इस्तेमाल करना है, ये मैंने सारी चीजें आपको समझा दी। अगली क्लास में आप मुझे ये लाइव परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। 4 ग्रुप होंगे और हमें चारों ग्रुपों से हम टारगेट देंगे। प्रिंसिपल समझ लें, सबसे पहले जिस चीज को काटना है उस चीज को सिक्योर करें चेन के साथ या रस्सी के साथ। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ द फीटोटोम। तीसरा मैंने आपको बताया कि फीटोटोम का हेड कहाँ होना चाहिए, हमेशा प्रॉक्सिमल पे होगा, डिस्टल पे कभी भी नहीं होगा। चौथे नंबर पे याद रखें कि ये जो भाई जो बाहर मौजूद है, जिसने इसको होल्ड किया हुआ है बाहर खड़े होके, 5वें नंबर पे ये लाइन सीधी बननी चाहिए, जो बंदा बाहर खींच रहा है और जिस बंदे ने यहाँ पकड़ा हुआ है। 6ठे नंबर पे तार कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे हो कि आपका पूरा बाजू घूम सकता हो। जैसे ये काटता जाएगा, जिस बंदे ने ये पकड़ा हुआ है, जिस चीज को सिक्योर किया था हमने रस्से से, वो भी जोर लगाएगा ताकि जल्दी से कट के बाहर आ जाए। तो ये सारे आपके बेसिक प्रिंसिपल हैं फिटॉटमी के। सवाल है तो को बताएं सर। जो लास्ट पार्ट हमने किया है, इसको कट किया है, इसमें जो हमने लास्ट पार्ट कट किया है सर, इसमें हमने सिक्योर नहीं किया है। मैंने बताया था कि जब लास्ट पार्ट कट करना है तो यहाँ पर लंबर वर्टिब्री होगी, लंबर वर्टिब्री, उससे सिक्योर करना है सर। ये दोनों पार्ट सिक्योर हो रहे हैं सर। दोनों सिक्योर होंगे। जब आप काटोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये हिस्सा बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये कट लगना ही ऐसे ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा फिटॉटमी की, और आप हैरान होंगे उस वीडियो में सारी की सारी फिटॉटमी किसने की है, खवातीन ने। किसने की है, खवातीन ने। तो मैं आप खवातीन जितनी खड़ी हैं यहाँ पे, आप सबको मैं ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि अगली दफ़ा जब हम फिटॉटमी करेंगे, मेरी आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों ने हमें मायूस नहीं करना। उस दिन स्पेशली अगले क्लास में नाश्ता लाजमी करके आना है, ठीक है जी। और सवाल किसी का, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फिटॉटमी? अब आपको बेसिक प्रिंसिपल आ गया, फिटॉटमी करके देख लेंगे। आज ही यूट्यूब पे जाएं और देखें फिटॉटमी इन चाचा एंड बफलो। जैसे वो फिटॉटमी करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, आपके ज़हन में ये बातें उतरती जाएंगी। एक चीज का ख्याल और रखना, याद रखिएगा, ये देखें, ये देखें, जब भी आपने कट देना है तो याद रखिएगा ये यहाँ पे ऐसे ना हो, ऐसे, तो फिर कट सही नहीं आएगा, आपका जोर बहुत लगेगा, काम नहीं होगा। हमेशा ये आपका ये तारे अलग-अलग होनी चाहिए, इनका क्रॉस नहीं पड़ना चाहिए। नया बंदा क्रॉस डाल देता है, बात समझ गए आप? तो इस तरह करके बच्चे के पार्ट जो है आपने कर देने हैं। और ये वाला जो बाजू है, ये मैं अपनी खवातीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से ला के ना इसको सीन लगा के इसको जोड़ दें, ठीक है जी। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।